अपने ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत किससे कर सकते हैं? अपने ग्राम प्रधान को 5 साल चुनाव से पहले उसको उससे पद से कैसे हटा सकते हैं? आपसे बहुत से ऐसे साथी होंगे कि अपने ग्राम प्रधान से परेशान हैं। आपने तो प्रधानी के चुनाव में उसको मेहनत करके जिता दिया, प्रधान बना दिया, लेकिन वो आपकी नहीं सुन रहा है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक चीज बताने वाला हूं, एक राय बताने वाला हूं, आइडिया बताने वाला हूं, जिससे आप प्रधानी के चुनाव के बाद उसको अपने पद से हटा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत कैसे करें, ग्राम प्रधान को पद से कैसे हटाया जा सकता है बिना 5 साल में चुनाव हुए। जानिए साथी, आपसे बहुत से साथी होंगे जो अपने प्रधानों से काफी परेशान होंगे, तंग आ चुके होंगे, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, आप क्या आपके प्रधान साहब काम नहीं कर रहे? ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में गूंज रही है। सड़क, पानी, नाली का काम अधूरा है या फिर पैसे का गड़बड़ छाला हो रहा है? तो जान लीजिए, कानून आपको प्रधान बदलने का हक देता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरिए आज मैं आपको पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि गांव का 5 साल का बच्चा भी समझ जाए कि कैसे हमें फाइल करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है। अब यहाँ पर आपको देखना है, ला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव। इस चीज को आपको गहन से देखना है और बारीकी से समझना है और कमेंट बॉक्स में अपना राय देना है। प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तभी ला सकते हैं जब वो अपने काम ठीक से न कर रहे हों। दूसरा, विकास योजनाओं में गड़बड़ी हो। तीसरा, जनता का भरोसा टूट चुका हो। लेकिन ध्यान दें, प्रधान के चुनाव के पहले 2 साल तक ये प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। इस चीज को मैं आपको समझा रहा हूं। मान के चलिए 2026 में प्रधानी का चुनाव संपन्न हो रहा है और किसी प्रधान को आप मेहनत करके चुनाव जितवा देते हैं, तो आप उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 2 साल के बाद ही ला सकते हैं। यानी 26, 27 और 28 में ही आप उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। और कैसे ला सकते हैं, अब यहां पर आपको समझना है। कितने लोगों की जरूरत होगी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, कितने लोगों की जरूरत होगी, इस चीज को आपको समझना है। आपके गांव की ग्राम पंचायत में जितने कुल सदस्य हैं, पंच प्लस प्रधान प्लस उप प्रधान, उनमें से आधे से ज्यादा का साथ चाहिए। और खास बात यह है, इनमें कम से कम 3 पंच का नाम हस्ताक्षर होना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर समझिए, अगर ग्राम पंचायत में 11 पंच हैं तो कुल सदस्य 13, आधे से ज्यादा 7 सदस्य चाहिए, जिनमें 3 पंच होना बहुत ही जरूरी है साथियों। ये बात अगर समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय दे सकते हो। अब यहाँ पर आगे देखिए, स्टेप तीसरा, नोटिस कैसे दे। एक लिखित नोटिस बनाएं जिसमें प्रधान का नाम हो, पद हो, कारण हो और सभी समर्थक सदस्यों के हस्ताक्षर हो, पंचों के हस्ताक्षर हो। यह नोटिस सीधे जिला पंचायत राज अधिकारी डीपीआरओ को यहाँ पर आप सौंप सकते हो, दे सकते हो। नोटिस में 3 सदस्य नोटिस देने वाले के रूप में लिखें या डीपीआरओ को जाकर नोटिस सौंपें साथियों। ये चीज को आपको समझना है। जो साथी नहीं समझ पाए, कमेंट बॉक्स खुला है, सवाल पूछ सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, स्टेप चौथा यानी 5वां, बैठक कब और कैसे होगी। डीपीआरओ को नोटिस मिलने के 30 दिन के भीतर बैठक बुलानी होती है। बैठक की सूचना गांव में 15 दिन पहले मुनादी या नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है। बैठक की अध्यक्षता डीपीआरओ या उनका प्रतिनिधि करेगा। इस चीज को आपको समझना है और देखना है। अब यहाँ पर आके देखा है, वोटिंग का तरीका। वोटिंग गुप्त मतदान सीक्रेट बैलेट से होगी। जो लोग बैठक में आए हैं, वोट डाल रहे हैं, उनमें से 2/3 को प्रस्ताव के पक्ष में वोट करना होगा। अगर यह बहुमत मिल गया तो प्रधान का पद खत्म हो जाएगा साथियों। अब अगर बैठक, यहाँ आपको समझना है, अगर बैठक में 9 लोग वोट डालते हैं तो 9 गुणे 2/3, 6 वोट यहाँ चाहिए प्रस्ताव पास करने के लिए। यानी 6 वोट चाहिए उस ग्राम पंचायत में पंचों का, जिससे अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर लाया जा सके। उदाहरण के तौर में, अब किसी ग्राम पंचायत में ज्यादा हो सकते हैं, किसी ग्राम पंचायत में कम हो सकते हैं, ये ग्राम सभा की निर्भर करता है साथियों। अब यहाँ 6वां, अगर प्रस्ताव असफल हो गया हो तो, यानी आपने मेहनत किया था, संघर्ष किया था, लेकिन किसी कारण प्रधान ने पंचों को अपनी तरफ मिला लिया, तो अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर प्रस्ताव पास नहीं होता है या कोरम नहीं बनता है
तो 1 साल तक दोबारा प्रयास नहीं ला जा सकता। यानी 1 साल के बाद आप यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं सभी पंचों को राजी करके साथियों, 1/3 पंचों को। अब यहाँ पर आपको देखना है पंचायत से जुड़ी शिकायतें, यानी अपने ग्राम प्रधान की शिकायत आप कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं और किन मदों में कर सकते हैं, इस चीज को आपको देखना है। अब यहाँ पर जिला पंचायत राज अधिकारी DPRO, पंचायत से जुड़ी शिकायतें, इस चीज को आपको ध्यान देना है क्योंकि आपको बहुत काम आने वाली ये वीडियो है। यह प्रधान के कामकाज की निगरानी करते हैं। अगर विकास कार्यों में गड़बड़ी, टेंडर में धांधली, मनरेगा भुगतान में घोटाला, फर्जी बिल आदि तो DPRO को लिखित शिकायत दी जाती है। DPRO जांच के आदेश दे सकते हैं और दोषी पाए जाने पर प्रधान के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर देखना है धन और विकास योजना की गड़बड़ी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO, खंड विकास अधिकारी, आप सभी को पता है गांव के अगर होंगे तो गांव में चल रहे विकास कार्य की जिम्मेदारी BDO की पास भी होती है। अगर प्रधान फंड का दुरुपयोग कर रहा है, काम में घटिया सामग्री इस्तेमाल कर रहा है तो BDO को आवेदन दे। BDO तुरंत मौके पर जांच की टीम भेज सकता है। इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर आपको देखना है भ्रष्टाचार या आर्थिक अपराध। यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट यानी DM के पास शिकायत करने का मतलब यह है कि मामला सीधे प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी के पास जा रहा है। बड़े घोटाले, फर्जी दस्तावेज, सरकारी धन का गबन जैसे गंभीर बातों में DM को पत्र लिखें। DM के आदेश पर स्पेशल ऑडिट, सतर्कता जांच या सस्पेंशन तक हो सकती है। एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ACB, सतर्कता विभाग, अगर पक्का सबूत हो कि प्रधान ने रिश्वत ली है या सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया है तो सतर्कता विभाग में शिकायत करें। इसमें ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग या दस्तावेज सबूत भी जरूरी है। इस चीज को आपको समझना है और देखना है भाइयों। अब यहाँ पर देखिए योजना से जुड़ी शिकायत, मनरेगा हो गया, जिला कार्यक्रम समन्वयक या ऑनलाइन पोर्टल पर आप शिकायत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना BDO या जिला पंचायत अधिकारी को शिकायत दे सकते हैं। जल जीवन मिशन, शौचालय योजना, पेंशन योजना, संबंधित विभाग के ब्लॉक या जिला कार्यालय में आप इनकी शिकायत कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर शिकायत के बाद आपको कार्रवाई नहीं होती है, यानी आप लोग बहुत पर्चा दाखिला करें, शिकायत किए लेकिन कोई कार्रवाई, तो आपको क्या करना है, सूचना का अधिकार RTI लगाकर पता करें कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई। मीडिया या सोशल मीडिया का आपका सहारा लेना है, लेकिन ध्यान रहे केवल पक्के सबूत के साथ, यानी आपके पास पक्के सबूत हो तभी आपको मैदान में उतरना है। अगर आप पक्के सबूत के साथ आरोप नहीं लगा पाते तो आपके खिलाफ उल्टा कार्रवाई हो जाएगी। आखिरी स्टेप अविश्वास प्रस्ताव लाना, जो हमने आपको पहले वीडियो में आपको बता दिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान दें, शिकायत हमेशा लिखित में दें और रिसीविंग रसीद जरूर लें। सबूत जितने पक्के होंगे कार्रवाई उतनी तेजी होगी। झूठी शिकायत करने पर खुद पर भी कार्रवाई हो सकती है, यानी आप किसी प्रधान के खिलाफ झूठी शिकायत कर रहे हैं तो उल्टा जब जांच होगी तब आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अब आपको अपना राय देना है, आपका क्या सवाल है, कमेंट बॉक्स खुला है, अपना सवाल पूछ सकते हो और बताओ आपको वीडियो समझ में आया या नहीं आया, आपका क्या राय है, अपना राय दे सकते हो। और बताओ आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हो, आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।